भाग करके खुद गाड़ी चला के लेके आया। क्यों? मुझे पता था कि यहाँ पे कल से ही संगत है शाम को, और काफी दिन से यहाँ के सत्संगी चिमना लड़का भी बेंगलोर से काफी दिन से आया हुआ है, और इसी इंतजार में था जब तक मैं यहाँ नहीं आ जाऊं या ये सत्संग का कार्यक्रम नहीं करवा लें तब तक वो नहीं जाएगा। लेकिन क्या करूं, इधर उधर जाने में सत्संग और के कार्यक्रम संगत ज़्यादा बढ़ने के कारण मुश्किल तो होता है, लेकिन फिर भी यहाँ के लिए समय मैं इसलिए निकालता हूँ कि देखो चाहे छोटी जगह बनाई है, सत्संग का रूप दे, सत्संग का ही रूप दे रखा है, और साल में एक बार बुलाते ही हो। और फिर दूसरी चीज, जब राजस्थान के आश्रम में आने में मजा भी अलग है, क्योंकि आप लोगों का प्यार विश्वास बहुत ज्यादा है। पूरी रात से इतनी सर्दी में जब आप यहाँ रुके हुए थे, मेरा क्या बच गया, 3 घंटे में गाड़ी में आया। लेकिन जहाँ प्यार होता है, जहाँ श्रद्धा विश्वास होता है, भक्ति नाम इसी का है कि आदमी बिना किसी परवाह के भूख प्यास निद्रा सब आलस इन सब चीजों को त्याग के सिर्फ एक ही चीज में जब रम जाता वही भक्ति है। चाहे वो किसी का भी काम में लगे, चाहे वो कोई व्यवसाय है, चाहे खेती का काम है, चाहे कोई दूसरा नौकरी पेशा है, चाहे कोई विद्यार्थी विद्या पढ़ता है, या कोई इंजीनियर कोई वकील किसी भी काम में लगा होता है, तो जब तक वो उसकी मंजिल को नहीं पा लेता तब तक उसको चैन नहीं होता। और उसके सोने में, उठने में, बैठने में, जागने में, खाने में, पीने में, जीवन की हर पल पल में वो काम करते हुए भी उसी बारे में उसका ध्यान रखता है। और भक्ति तो सर्वोत्तम चीज है। दुनियादारी के जितने कार्य धंधे या हमारे जीवन में जितने भी हमारे संबंध जुड़े हैं, वो हमको ये फुर्सत ही नहीं लगने देते कि कब परमात्मा का नाम लें। लेकिन संतों ने बड़ी कृपा करके इस युग में बड़ा सीधा रास्ता बताया कि भाई हाथ से काम करो, मन में प्रभु के नाम को याद करो। इसके लिए तो आपको बताता भी रहता हूँ, किताब लिखी हमने, मैंने पंजाबी में सुना था कि हथ कारवल मन यारवल, कि हाथ आदमी का काम की तरफ होना चाहिए और मन उसका परमात्मा की ओर होना चाहिए। यार परमात्मा है हमारा, उससे बढ़ के कोई यार, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है। और उससे पहले नाता हमारे गुरु से है, क्योंकि परमात्मा का रास्ता बताने वाला, हमें बुराइयों से बचाने वाला, सन्मार्ग देने वाला, और हमारे जीवन की जो सबसे जरूरी चीज है उसकी ओर ले जाने वाला गुरु काम करता है। और दुनियादारी के लोग चाहे हमें लाख मदद कर देंगे, माँ बाप पालन पोषण कर देंगे, और दूसरे लोग हमारे दूसरे कामों में सहायता कर देंगे, लेकिन इस जीव के कल्याण के लिए तो गुरु ही काम कर सकता है और किसी की बस की बात नहीं है। इसीलिए आदमी का काम करो, बिना काम के उद्यम के आदमी का निर्वाह होना बड़ा कठिन है। संतों ने कहा कि अपना काम करो, लेकिन काम किस प्रकार से करो? ऐसा करो जिससे किसी से धोखा ना करो, कपट ना करो, छल बेईमानी ना करो, ईमानदारी का, सच्चाई का, हक हलाल की कमाई खाओगे, तुम्हारे विचार शुद्ध रहेंगे, जीवन पवित्र होगा, तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध होगी। और शुद्ध मन और शुद्ध मन के बिना, शुद्ध ख्यालात और विचार के बिना आप भक्ति के रास्ते में नहीं चल सकते, दोनों काम नहीं हो सकते। कि आदमी एक तरफ तो बुराइयों में शराब कबाब झूठ कपट बेईमानी भ्रष्टाचार इन चीजों में डूबा रहता है, और दूसरी तरफ भक्ति का चोला पाए के कहता है मैं भगत नहीं हूँ। भगत तो जगत दोनों तो नहीं चल सकते। लेकिन संतों ने शेर और बकरी को एक घाट पे पानी पिला दिया। शेर और बकरी को एक घाट में पानी पिलाना कैसे? शेर को बकरी दिखाई दे, मार देगा, खा जाएगा उसको।
ये जगत जो है उसे बकरी की भांति है। अगर हम उससे थोड़े से भी हमारी नजर बच जाती है, ये अपने आप में समा लेता है, जीव को बहका देता है। कितनी प्रकार के आडंबर पाखंड दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन कुछ उनमें अशुद्ध है, कुछ शुद्ध है। शुद्ध में के लौकिक भक्तियों वाले शुद्ध भी हैं, तीर्थ है, व्रत है, पूजा पाठ है, वो भी है, लेकिन वो लौकिक भक्ति है, परलौकिक नहीं है। रूह का काम नहीं है उसमें। नामवरी इज्जत मिल जाएगी कि फलाना आदमी बड़े दान करता है, बड़े पुण्य करता है, भंडारे चलाता है, मंदिर बनवाता है, मस्जिद गुरुद्वारे बनवाता है, बड़ा पैसा खर्च करता है। तो क्या है, नाम हो गया कि रोजाना मंदिर में जाके पूजा करता है, लेकिन पूजा किसकी करता है? पूजा किसकी करता है? घड़े देव की पूजा करता, अनघड़िए की नहीं करता। जो हाथ से गढ़ा जाता है वो घड़िया है, गढ़ा हुआ है वो। और अनघड़िया कौन है? जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई बनावट नहीं। तो उसका ज्ञान हमें कौन सदगुरु देता है? तो इसलिए सब संतों ने यही रास्ता संसारी जीवों के लिए बताया कि आप पहले काम करो, शरीर थकेगा आराम करो, और फिर फुर्सत में परमात्मा का नाम लो, जो सबसे जरूरी है। आदमी को लाख काम छोड़ के खाना खाना चाहिए, और भी ज्यादा 10 लाख काम छोड़ के आदमी को नहाना भी चाहिए, लेकिन करोड़ काम छोड़ के आदमी को प्रभु का नाम लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है। कबीर साहब की बात आप नहीं सोचते, बाणी देखो उनकी कितनी कमाल की बाणी है। कहते हैं कि भाई राम कौन भजेगा, क्यों भजूंगा मैं तो अपना काम करता हूँ, राम भजता ही नहीं। लेकिन राम भजने का तरीका बड़ा अजीब है। ताना तनते हैं, कपड़ा बुनते हैं। जुला जाति से थे। जो संत जिस जाति में, जिस धर्म में, जिस हालात में पैदा हुए, उन्होंने अपना व्यवसाय अपना कमा के खाया। नामदेव छिपी थे, कपड़े ठेकने का काम किया, कपड़े लगे। कबीर साहब जुला जाति थे, कपड़ा बुना। दूसरे धन्ना भगत जाट था, खेती का काम उसने किया। तुलाधर संत बढ़िया जाति से था, तो उसने अपने दुकानदारी का काम किया, व्यापार का काम किया। जितने भी संत आए, रविदास जी नीची जाति से थे, उन्होंने जुतियां बनाई और कहता है कि साधो भाई कौन चाम से प्यारा, कौन चाम से न्यारा। लखमा माड़ी जाति से था, वो बाग बगीचे लगाए, पेड़ लगाए, उन्हीं के गीत बना दिए। इनके भाई बोलो रे तू राम सुमन मेरा भाई। पानी निकालता जाता है, राम सुमन की बात करता है। बारिया कहता राम भज भाई। कबीर साहब क्या कहते हैं? हम तो राम भजांगे राम, ताना भाई कौन तनेगा जी। कि मैं ताना नहीं तनता, मैं तो राम भजता हूँ। लेकिन क्या कहता है कि अगर राम के नाम में थोड़ी सी भी चूक और गलती करते हैं तो हम सजावार होते हैं। चाहे मैं काशी में पैदा हो गया, कबीर साहब कहते हैं, लेकिन मैंने एक बार, मुझे याद है, पिछली जिंदगियों में प्रभु को नाम को विसार दिया था, इसलिए जुला जाति में पैदा हुआ, नहीं तो मैं ब्राह्मण जाति में पैदा होता। ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म को पहचानता है, नेक काम करता है, वेद अनुसार जो ज्ञान है, धर्म के कार्य है, उन पर चलता है, वो ब्राह्मण है। लेकिन जो ब्राह्मण जाति में पैदा हो जाता है, कर्म कसाई वाले करता है, तो उसको ब्राह्मण नहीं कह सकते। जन्म से ब्राह्मण कोई नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होते हैं, जाति कोई नहीं होती है। परमात्मा के दरबार में कोई जाति नहीं है। इंसान सब एक ही जाति है, सबका खून एक जैसा है, लाल है, चाहे वो किसी जाति का। जाति तो इंसान ने बनाई है। आदमी को नफरत करनी चाहिए पाप से, पापी से नहीं। कर्म करता है इंसान, उसके बुरे कर्म से नफरत करो। इसलिए जाति पाति कोई नहीं है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। हम परमात्मा की संतान, सभी हरिजन हैं, हरि के संतान, उसके पैदा किए हुए हैं, और उसकी संतान वही है जो उसको याद करता है, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ है। अगर उसको याद नहीं करते, प्रभु की भक्ति नहीं करते, तो इंसान का चोला व्यर्थ है। कोटि जन्मों में भटका खाया था, जब इंसान का चोला मिला था, एक दिन में नहीं मिला।
लेकिन उसको क्या करते, इतने पवित्र शरीर मिलने के बाद भी कोई शराब, कोई कबाब, कोई जुआ, कोई जामनी, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई भ्रष्टाचार, कितने कितने गंदे कर्मों में इतने पवित्र जीवन को बर्बाद करके चले जाते हैं। मतलब ही नहीं समझते जीवन है क्या। इंसान अपनी कीमत नहीं जानता, मैं हूं क्या। लेकिन देवी देवता भी कहते हैं कि हमें अगर अवसर मिल जाए, ये कि हमें एक बार इंसान का चोला मिल जाए, तो हम जो करना चाहिए वो काम कर ले। इंसान नहीं समझता हमें क्या करना चाहिए। करने का काम है कि रूह परमात्मा से बिछड़ी हुई है, उसके दरबार में रहती थी, लेकिन ये बिछड़ गई अपने कर्म के अनुसार, फिर इस काल और माया के देश में फंस के रह गई। अब उससे दोबारा नहीं मिल सकती। लेकिन वक्त के गुरु जब मिलते हैं और वो अपने संदेश दुनियादारी के जीवों को देते हैं, वो उनसे करनी करवा के वापस उनके देश में भेज देते हैं। ना कोई दुख है, ना कोई किसी प्रकार का बैर विरोध है, वहां पे आनंद ही आनंद है। और ये रूह इसीलिए परमात्मा के रूप है। लेकिन यहाँ आने के बाद अपने कर्मों के कारण ऊंची नीची होने में पड़ी। तो इंसान को नेक कर्म करने चाहिए, घरों में प्यार प्रेम शांति से रहना चाहिए। हम जाते मंदिरों में हैं, जाते गुरु के पास है, जहाँ पूजा पाठ करते हैं और कहते हैं हम सत्संगी हैं, गुरु से नाम की दीक्षा ली है। घरों के हालात देखो तो बहुत बुरे, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं करते, जबान से गंदे मंदे बोल के विरोध पैदा कर लेते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो। क्या मिलेगा? जीवन कितने दिन का है, बहुत छोटा सा जीवन है, संदेशा नहीं देता उसका कोई। जब मौत आती है तो जाते वक्त पता ही नहीं लगता कब जाएगा। आने वाले का तो पता लग जाता है, कह देते इस लड़की को, इसको बहू को, इस औरत को इतने दिन में बच्चा होने वाला है। लेकिन जाने वाले का पता है कि कितने दिन में जाने वाला है। जिसका ये नहीं पता कि आज आप चला जाए, 2 मिनट में चला जाए, 10 मिनट में चला जाए। बाद में बातें बढ़ाते हैं कि थोड़ी देर पहले तो मेरे से मिल के गया था, 2 दिन पहले तो उसने ये बातें की थी, लेकिन आज नहीं है। जिस चीज का ये नहीं पता तो इंसान क्यों गुमान करता है, क्यों उल्टे सीधे कर्म करता है, क्यों पाप कर्मों में पड़ता है, क्यों जीवन को बर्बाद करता है। इस जीवन को संवारो। कैसे संवरेगा? तन से सेवा करो, मन से प्रभु के नाम का स्मरण करो, जबान से मीठे बोलो। हमारे शास्त्रों का लेख है, तन पवित्र सेवा की और मन पवित्र प्रभु के नाम से, और धन पवित्र दान करने से होगा। 3 विधि से ही जीव का कल्याण है। इसलिए इस जीवन की कीमत जो समझ जाता है वो नेक कर्म करके जाता है। आदमी को अपने कर्म का परिणाम मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा परिणाम मिलेगा। अच्छा करने वाले को नतीजा अच्छा ही मिलेगा, बुरा करने वाले को परिणाम बुरा मिलेगा। ये ना सोचो कि भाई राज नहीं पोपो बाई कर लेखा पाई पाएगा। यहाँ पाई पाई का लेखा होता है। प्रभु के कानून और नियम बड़े पक्के, उनको कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता। वहाँ कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती, वहाँ कोई सिफारिश नहीं सुनी जाती किसी की। वो लेख लिखने वाला और कोई नहीं, वो कलम उसी के हाथ में है। वो सबके कर्म लिखता है, देखता है। कॉपी किताब की जरूरत नहीं उसको, कोई कॉपी किताब की जरूरत नहीं, सबके लेख लिखता है, उसको पता है। उसको किसी गवाही की जरूरत नहीं होती, खुद फैसले करता है। फिर ये जीव किस भ्रम में रहता है? ये तो इंसान अपने आप को सब कुछ मान लेता है, ये भ्रम है। इन भ्रमों से कौन निकालता है? गुरु निकालता है। गुरु कैसे निकालता है? अपने उपदेश के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, संदेश के द्वारा उनको अच्छी शिक्षा देके जीव के भ्रम मिटाता है। जो जीव समझ जाता है वो इस संसार सागर से पार हो जाता है। और जो इन भ्रमों में पड़ा रहता है उसको लोगंडे ढोना, कभी लूला लगना, कभी पागल, कभी कैचा ऐचा ताड़ा, कभी अधरंग मारा हुआ ये शरीर लेके पृथ्वी पर भार रूप में घूमता है। अपने कर्मों के कारण होता है। जो इंसान नेक कर्म करता है वो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आता है, कोठी बंगले कार मिलती है। उसने अच्छी करनी करी थी, लेकिन अब अगर नहीं करेगा तो आगे क्या होगा? आगे नहीं मिलेगा कुछ भी। इसलिए उस बात को देख के कितना सुंदर शरीर मिला, कितनी अच्छी आंखें मिली, कितने दोनों हाथ है हमारे, पैर है, जवान है बोलने के लिए, कान है सुनने के लिए, लेकिन समझते ही नहीं। उस कीमत को वो इंसान जानता है जिसको ये अंग नहीं मिले। अंधे से पूछ के देखो, वो कहेगा कि अगर मुझे कोई आंख दे दे तो मैं अपने 7 जन्म उससे नाम कर दूंगा।
उसकी नौकरी चाकरी करूंगा, जो कहेगा वो काम करूंगा। जिसको कान मिल जाते हैं, बूढ़े आदमी होते हैं, जिंदगी बड़ी हो जाती है, कानों से सुनता नहीं, बोलोगे कान का हाथ लगा के कहेंगे सुनता नहीं है क्या हो जाता, और बोलने में क्या होगा, उसको समझ नहीं आता, बहरा हो जाता है। आदमी पूछता कुछ है, वो बोलता कुछ है। एक आदमी से जा रहा था, दूसरा उससे पूछने लगा कि बाबा क्या क्या हालचाल है, तू बाढ़ में तो करेले, बोला भाई करेले थोड़ा सा। वो पूछे क्या हालचाल से, बोला भाई करेले थोड़ा सा। बोला बालक बच्चे राजी, बोला घूमता सा रखावा सा, क्यों उसे सोचिए जो पूछे इनका क्या करेगा। तो जब ये हालत हो जाती है, ये पता ही नहीं लगता अगला पूछता क्या है। लेकिन हमें सारी चीज मिली है, सुनता अच्छा है, देखते खूब है, दिमाग बहुत, बुद्धि बहुत है, दूसरी चीजों में चलाते हैं, लड़ाई में, झगड़ी में, निंदा में, चुगली में, ईर्ष्या में, किसी की खोटी मंदी सोचने में बड़ा टाइम लगाते हैं, अपनी परवाह नहीं। दूसरा क्या करता है, क्या खाता है, किससे बात करता है, कहाँ जाता है, अरे क्या करोगे, वो अपना कर्म भोगेगा, तो तेरा अपना भोगेगा। इसलिए अपना कर्म बनाओ और अपना कर्म सुधारो, दूसरे की ओर देख के तुझे पढ़ाई क्या पड़ी, अपनी आप नमेट, अपनी चिंता करो। जो तुम्हारे साथ मिलता है उस इंसान को नेक शिक्षा दो, उनसे प्यार करो। प्यार दुनिया में सबसे उत्तम चीज है। जो इंसान प्यार करना सीख जाता है वो भक्ति करना सीख जाता है। जो आदमी भक्ति और प्यार करना चाहता है वो सबसे प्रथम सेवा करेगा। सेवा किसकी करो, घर में माँ बाप की करो, बूढ़े बुजुर्ग की करो, जरूरतमंद की करो, सास ससुर की करो। जिसको जैसी जरूरत है वैसी सेवा तन से करो, मन से करो, धन से करो। तीनों चीज आपके पास है। मान लिया धन नहीं होगा तो तन से सेवा कर सकते हो, तन से भी आप में कोई कमी हो तो नहीं कर सकते, तो मन से कर सकते हो। हमेशा मन में अच्छे विचार, अच्छे ख्याल और अच्छी सोच रखो, तुम्हारा जीवन बनेगा। जीवन इंसान का उसकी सोच से बनता है। जैसा इंसान सोचता है वैसा कर्म भी करेगा। वो चोर चोरी की बातें सीखता है, जुआ खेलने वाला जुआ के दाव पे सीखता है, और व्यवसायी आदमी अपने व्यवसाय के बारे में सीखता है। इसलिए अपना मन नेक चीजों में लगाओगे तो नेक इंसान बन जाओगे। अच्छा करते करते तुम्हारे दिल में दया, प्रेम और दूसरे के प्रति सहानुभूति पैदा होगी। ये भक्ति के नियम है और गुण है इंसान में। ये गुण जिसमें पैदा हो जाते वही भक्ति कर सकता है। इसलिए सर्वप्रथम सेवा अपने घरों में माँ बाप की करो। कोई देवी देवता उससे बढ़ के नहीं, कोई गुरु उनसे बढ़ के नहीं है। जो माँ बाप की सेवा करता है वो गुरु को भी जानता है, भक्ति भी करेगा, परमात्मा को भी समझता है। किसी मंदिर मस्जिद में तो मत्था टेक के प्रसाद चढ़ाते हो, घर में बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की पूछ नहीं करते। घर का शंकर मरे प्यासा, बार करे जल धारा, ऐसा पुत्र नरक का वासी महादुष्ट सत्यारा। घर में तो तुम माँ बाप की पूछ नहीं करते, मंदिरों में थाली सजा के जाती हो, लोगों को दिखाने के लिए वो पूजा करती हो, फूल चढ़ाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, भेंट चढ़ाते हो, और घर में क्या हालत है। इसलिए घरों में जिसके अच्छा है, जहाँ सम्मति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना। जहाँ सम्मति है वहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, और जहाँ कुमति है वहाँ दुर्मति हो जाती है, वहाँ अवगुण बच जाते हैं, वहाँ काल का वासा हो जाता है, वहाँ लड़ाई झगड़ा आपस में। जहाँ वैर विरोध लड़ाई झगड़ा होगा लक्ष्मी भाग जाती है, उस घर से टोटा आ जाता है। और जहाँ प्यार प्रेम और एक बूढ़े बुजुर्ग का जहाँ प्यार माना जाता है, वो इंसान सावरक का जीवन तो यही भोग लेता है, उसको जरूरत ही नहीं कहीं जाने के लिए। इसलिए आपस में मिलजुल के प्यार से रहो, मीठा बर्ताव करो, सेवा करो। यही सच्ची भक्ति का रास्ता है। जो ये काम करता है भक्ति भी करेगा, नाम भी जपेगा, ध्यान भी करेगा, उसको गुरु भी प्यारा लगेगा, सत्संग भी प्यारा लगेगा, और उसका जीवन भी प्यार से भर जाएगा। और जो इन चीजों को नहीं जानता तो वो तो जीवन को बर्बाद ही करता है। भाई आगे उसका देखो, जो उसकी मर्जी होगी वो करेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।